माध्यमिक आचार्य के छात्रों के लिए है। जो ये माध्यमिक आचार्य 9 to 12 दे रहे थे एग्ज़ाम, उनके लिए है। इसमें सबसे बड़ी बात ये हुआ कि वैसे छात्र छूट गए जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हुआ। एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हुआ। एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए इतना कम समय दिया गया। पहले तो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से एक दिन पहले डाउनलोड करना था, एक दिन पहले भी नहीं, रात में डाउनलोड होगा। इतना कम समय दिया गया कि बहुत सारे छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ। बहुत सारे छात्र बहुत सारे कॉल किए, बोले कि मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने की वजह से मेरा एग्ज़ाम छूट गया। और ये जेएससी का हमेशा से रूल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा परेशानी क्रिएट कर देना जिससे छात्र छूट जाता है या परेशानी में पड़ जाता है। तो सभी लोगों को बोलना चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के कि आप इतना आपके फॉल्ट की वजह से छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हुआ, इससे उनका एग्ज़ाम छूट जाता है और वो एग्ज़ाम से वंचित हो जाते हैं। जबकि एग्ज़ाम जो है, समझते हैं कि एग्ज़ाम कितना जेएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जो जाता है, कितना मुश्किल से एग्ज़ाम लिया जाता है और उसमें भी एग्ज़ाम छूट जाता है उनका। तो बहुत सारे छात्र मुझसे कांटेक्ट किए, बोले कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हुआ, मेरा एग्ज़ाम छूट गया। तो उनको सभी लोग को बोलना चाहते हैं कि उनको लिए री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, कि जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, ये सीधा फॉल्ट जेएसएससी का था जिसकी वजह से उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, एग्ज़ाम छूट गया। तो उनके लिए फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ और उनका एग्ज़ाम छूट गया, उनके लिए फिर से एग्ज़ाम हो, इसके लिए हाई कोर्ट में केस फाइल किया जा रहा है। और इसमें बोलना चाहते हैं कि आप इस केस में ज़रूर जुड़िएगा। इस केस में जुड़ना ज़रूरी है आपको। आप ज़रूर जुड़िएगा ताकि जो है आपके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट हो सके। कम से कम ये बात ध्यान रखिएगा कि कम से कम पेटिशनर्स जो होता है उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलता है। तो आप पेटिशनर ज़रूर बनिए ताकि आप माध्यमिक आचार्य में एग्ज़ाम अपीयर हो सके। एग्ज़ाम अपीयर ज़रूरी है। एग्ज़ाम आपका छूट गया तो आप एग्ज़ाम अपीयर ज़रूर हो सके। आप केस में जुड़िएगा। तो जैसे एज को लेकर के इशू हुआ था माध्यमिक आचार्य को लिए, तो कुछ छात्र हम लोग केस कोर्ट गए थे और एज बढ़वाए थे उनका कि आप एज जो है रिलैक्सेशन दिया जाए। तो एज रिलैक्सेशन मिल गया था। हम लोग कोर्ट गए तो वहाँ से एज रिलैक्सेशन मिल गया और फिर छात्रों को मौका मिला जिनका एज छूट कम ज़्यादा हो गया था और फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो कोर्ट आदेश दिया कि भाई उनको एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। अब फिर जेएससी का नया ड्रामा क्या हुआ? नया ड्रामा ये हुआ कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने देंगे। अब एडमिट कार्ड एकदम कब डाउनलोड कर दे रहे हैं? तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपका वेबसाइट क्रैश हो जाता है, आपका वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है कि इनका एग्ज़ाम छूट जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है इस वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए कि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हुआ। जब आप एडमिट कार्ड देने की सलाहियत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की सलाहियत नहीं है, तो एग्ज़ाम क्यों लेते हैं? कम से कम आपको जो है एडमिट कार्ड तो डाउनलोड होने देना चाहिए ना। छात्र एग्ज़ाम देगा ना, आप 2 दिन पहले 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दीजिए ना, ताकि जो है छात्र एग्ज़ाम सेंटर पे जाए। एग्ज़ाम की प्रायोरिटी, एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं हो, एग्ज़ाम में गड़बड़ी नहीं हो, ये देखना जेएससी का जिम्मेदारी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने की वजह से बहुत सारे छात्र का एग्ज़ाम छूट गया। उनके लिए री एग्ज़ाम कराने के लिए कम से कम पेटिशनर्स जो हो उसका री एग्ज़ाम हो, सभी छात्रों का एग्ज़ाम हो, उसके लिए हाई कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं। और सभी छात्रों से जो उनका भी एग्ज़ाम छूट गया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने की वजह से, सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कीजिए, आप केस में जुड़ जाइए। केस में जुड़ने के लिए आपका 5,000 रुपये पैसा लगेंगे ना, क्योंकि एडवोकेट से बात हो चुका है, लॉयर से बात हो गया, तो 5,000 रुपये केस फीस लग रहा है। तो आप 5,000 रुपये देकर केस में जरूर जुड़िए। जो भी पेटिशनर्स रहेंगे कम से कम उनके लिए हाई कोर्ट निर्देश जरूर देता है। फर्स्ट प्रायोरिटी वही होते हैं, उसके बाद अगर बाकी का प्रायोरिटी मिलना हो तो मिल जाता है। लेकिन ज़रूर से ज़रूर जुड़िए ताकि आपका जो एग्ज़ाम छूट गया है वो हो सके। 9 to 12 टीचर्स का मांग है। तो इस तरह से बहुत सारे छात्र मुझसे कांटेक्ट किए थे, बोले थे कि जो है उनका एग्ज़ाम छूट गया एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होने की वजह से। तो इनके लिए हम लोग को देखा था, क्योंकि जेएसएससी द्वारा इस तरह से कुकर्म जो काम होता है वो हमेशा होता है, हर एग्ज़ाम में किया जाता है। तो अब एग्ज़ाम को फेयर करने के लिए अब कोर्ट का हर चीज़ के लिए कोर्ट जाना ज़रूरी हो गया है। तो इस मुद्दे के लिए कि जिनका एग्ज़ाम छूट गया उनको री एग्ज़ाम दिलवाया जाए। अगर छात्र एग्ज़ाम देगा तो एक न एक दिन उसे मौका मिल ही जाएगा। तो यही इसी वजह से जो है या जेएससी का ऐसा भी मुद्दा हो सकता है कि डाउनलोड उसी का करवाया गया जिसका पैसा घूस खा के बैठा होगा।
कि भाई तुम ही एग्ज़ाम देना, सेलेक्ट तो तुम्हारा ही होना है। बाकी का जो पैसा घूस नहीं दिया होगा इसलिए उसका एडमिट कार्ड इन्होंने डाउनलोड होने दिया। आपको जो है जैसे कुछ भी कर सकती है, आपको बताना चाहते हैं। एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं लोग का डाउनलोड हुआ जिसका जो है घूस खा के रखा था, और बाकी का एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं होने दिया। एग्ज़ाम ही नहीं दोगे तो सिलेक्शन का बात ही कैसे करोगे? क्योंकि अगर एग्ज़ाम के बाद घूस खाता है तो जो एग्ज़ाम देते हैं कोर्ट चले जाते हैं, तो एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहता है उनको जिसका घूस नहीं मिला इसके, इसलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हुआ। नहीं वो नोटिस भेजा, नई नोटिफिकेशन भेजा कि भाई डाउनलोड आप कर लीजिए, आपका डाउनलोड अपलोड हो गया है। जनरली एग्ज़ाम के पहले क्या होता है कि मेल में या मैसेज आ जाता है कि हाँ भाई आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो गया, डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन इसका कोई मैसेज नहीं आता। बल्कि मैसेज नहीं आता कि आप डाउनलोड करने भी जाइएगा तो नहीं होगा। इस तरह से जो है उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जेएसएससी में बैठे घूसखोर अपराधी लोगों का ये कारनामा है कि बताइए, एग्ज़ाम फॉर्म भरता है कैंडिडेट और एग्ज़ाम के से पहले उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं होगा। एग्ज़ाम देगा कैसे? एग्ज़ाम को छुड़वाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया है। इसलिए सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि जिनका भी एग्ज़ाम छूट गया है आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए और न्याय अवश्य होगा। एग्ज़ाम आपके लिए फिर से कंडक्ट होगा, री एग्ज़ाम किसी कीमत पर होगा। उन छात्रों का जो कम से कम कोर्ट में जाते हैं तो उनको तो प्रायोरिटी मिलता है, जो नहीं भी जाते हैं उनके लिए प्रायोरिटी मिल जाता है, लेकिन जो नहीं जाते हैं कम से कम जो जाते हैं उनके लिए तो स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ही होगा। किसी भी कीमत पे एग्ज़ाम होगा उनका, और गलत किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं होगा, गलत एकदम बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सभी छात्रों को बोलना चाहता है कि माध्यमिक आचार्य में अगर आपका एडमिट कार्ड कि नहीं होने की वजह से आपका अगर छूट गया है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, संपर्क कीजिए। आपको कोर्ट केस में पिटिशंस बनाएंगे और एग्ज़ाम आपका फिर से करवाएंगे। आपका एग्ज़ाम फिर से होगा और एग्ज़ाम दीजिएगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड पहले होगा आपका। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट देते हैं आपको माध्यमिक आचार्य को लेकर। ठीक है, धन्यवाद।